आज की इस विशेष चर्चा में स्वागत है। हमारे सामने मैरियन विलियमसन की किताब ए रिटर्न टू लव पर आधारित कुछ काफी महत्वपूर्ण अंश है। हाँ। और ये अंश एक बुनियादी दुविधा पर रोशनी डालते हैं कि हमारा जीवन डर से चल रहा है या प्रेम से। और ये सवाल सिर्फ कोई फलसफा नहीं है, बल्कि बहुत ही व्यक्तिगत है ना? हम सभी को कहीं ना कहीं ये छूता है। बिल्कुल। इन विचारों का जो सार है वो इसी कश्मकश को समझना है, डर बनाम प्रेम, और ये देखना कि ये हमारे चुनावों को, हमारे रिश्तों को, हमारी खुशी को मतलब कैसे आकार देता है। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा है कि हम अनजाने में डर को ही अपना सलाहकार मान बैठे हैं, जबकि किताब तो कहती है कि हमारी असली प्रकृति प्रेम है। एक दिलचस्प बात जो इसमें सामने आती है, डर हमें सिकोड़ता है। हाँ, छोटा महसूस कराता है। हाँ, और प्रेम हमें विस्तार देता है, हमें खोलता है। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि प्रेम का मतलब सिर्फ वो रोमानी प्यार नहीं है। हाँ, वो नहीं। किताब के अनुसार ये जीवन जीने का एक नजरिया है, एक तरीका है। कैसा नजरिया? स्वीकृति का, करुणा का, और हर इंसान में जो एक अच्छाई है या कहें कि एक दिव्यता है, उसको पहचानने का। इसे हमारी स्वाभाविक स्थिति बताया गया है, डर को नहीं। लेकिन फिर भी अक्सर ऐसा महसूस होता है ना, जैसे कोई अनदेखी दीवार है जो हमें रोक रही है, चाहे हम कितने भी काबिल क्यों ना हो। वो एक अंदर की आवाज होती है जो धीरे से कहती है तुमसे नहीं होगा, या लोग क्या सोचेंगे। हाँ, अगर फेल हो गए तो। वही किताब इसी को डर की दीवार कहती है। हाँ, और यहाँ एक अहम बात ये है कि ये डर अक्सर बाहर से आता है। बाहर से कैसे? जिसे हम सामाजिक कंडीशनिंग कहते हैं। मतलब समाज, हमारी परवरिश, स्कूल, ये सब हमें जाने अनजाने सिखाते हैं कि हमारी जो कीमत है वो बाहरी चीजों पर निर्भर है। जैसे कि सफलता, पैसा, दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना, उनकी मंजूरी। अच्छा। हमें एक तरह से यकीन दिलाया जाता है कि हमें परफेक्ट होना होगा हर चीज में। किताब का तर्क है कि यही जो पूर्णता की अधूरी चाह है ना, यही डर की जड़ है। और यहीं पर एक मुझे कहना पड़ेगा, एक बेहद चौंकाने वाली बात किताब सामने रखती है। कौन सी? कि हमारा सबसे बड़ा डर शायद असफलता का है ही नहीं, तो फिर? बल्कि अपनी ही असीम शक्ति का है, अपनी काबिलियत का है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा सा लगता है ना? हाँ, ये तो है। अपनी ही रोशनी से डरना। अपनी ही रोशनी से डरना। ये विचार सचमुच सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा क्यों? मतलब कोई अपनी ही शक्ति से क्यों डरेगा? किताब इशारा करती है कि शायद हम इसलिए डरते हैं कि अगर हमने अपनी पूरी क्षमता दिखा दी, अपनी पूरी चमक बिखेर दी, तो क्या होगा? तो शायद हम अकेले पड़ जाएंगे, या लोग हमसे जलने लगेंगे, या फिर हम पर उम्मीदों का बोझ बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, ये बात है। हाँ, तो अनजाने में ही हम अपनी चमक को कम कर देते हैं, खुद को रोक लेते हैं, सीमित कर लेते हैं। तो अगर डर हमें इस तरह सीमित करता है, तो प्रेम इसके ठीक उलट। प्रेम क्या करता है? किताब प्रेम को कैसे समझाती है? किताब के मुताबिक प्रेम हमारी मूल पहचान है, हमारा असली स्वरूप। अच्छा। ईश्वर ने हमें डर के लिए नहीं बनाया है, प्रेम के लिए रचा है। प्रेम का मतलब है विस्तार, जुड़ाव, स्वीकृति और करुणा। ये सिर्फ एक एहसास भर नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा है। ऊर्जा? हाँ, एक ऐसी ऊर्जा जो फैलती है और दूसरों को भी छूती है। जैसे सोचिए, किसी की सच्ची मुस्कान देखकर कैसा लगता है? हाँ, दिन बन जाता है। वो प्रेम की ऊर्जा का ही खेल है, वो फैलती है। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगता है, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इससे अमल में लाना कितना व्यवहारिक है? मान लीजिए दफ्तर में कोई सहकर्मी है जो लगातार रूखा व्यवहार करता है। अब सामान्य प्रतिक्रिया तो या तो बचाव की होगी या गुस्से की। हाँ, होती है। प्रेम का दृष्टिकोण यहाँ कैसे काम करेगा? ये थोड़ा मुश्किल लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यही सिद्धांत की असली परीक्षा होती है ना? बिल्कुल। किताब के मुताबिक प्रेम की नजर से देखने का मतलब है उस व्यक्ति के व्यवहार के पीछे देखने की कोशिश करना। पीछे देखना मतलब ये समझना कि शायद उसका जो रूखापन है वो उसकी अपनी अंदरूनी परेशानी का नतीजा है, उसके अपने डर या असुरक्षा का। वो हमारी कमी का नतीजा नहीं है। अच्छा, तो फिर प्रतिक्रिया क्या हो? प्रतिक्रिया कठोर शब्दों के बजाय शायद शांत रहने में हो सकती है, या हो सकता है एक साधारण सी मुस्कुराहट में। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम गलत व्यवहार को बढ़ावा दें या सहें, नहीं।
ठीक है। बल्कि ये कि हम अपनी प्रतिक्रिया डर से न दें, जैसे गुस्सा, नफरत, बल्कि समझ और शांति से दें, जो प्रेम का रूप है। किताब कहती है कि ये रवैया धीरे धीरे रिश्तों को बदल सकता है। क्यों? कैसे? क्योंकि ये आत्मा से जुड़ता है, सामने वाले की गलती से नहीं। और करियर का क्या? पेशेवर दुनिया तो भाई अक्सर कंपटीशन, टारगेट, नंबर इसी के आसपास घूमती लगती है। हाँ, लगती तो है। यहाँ प्रेम का क्या काम? देखिए, यहाँ भी किताब एक अलग ही नजरिया पेश करती है। वो कहती है कि करियर तब सच में फलता फूलता है जब उसमें जुनून और सेवा का भाव यानी कि प्रेम शामिल हो। सेवा का भाव करियर में? हाँ, इसका मतलब है अपना काम ईमानदारी से करना, दूसरों की मदद करने का इरादा रखना और अपनी जो प्रतिभा है, जो हुनर है, उसका इस्तेमाल सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं, तो फिर किस लिए? बल्कि दुनिया में कुछ सकारात्मक योगदान देने के लिए करना। किताब के अनुसार सच्ची सफलता सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, अच्छा, बल्कि काम के प्रति जो गहरा लगाव है, जो सेवा की भावना है, उससे मिलती है। और स्वास्थ्य? क्या हमारे डर और प्रेम का हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी कोई असर पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है और गहरा पड़ता है। कैसे? इन विचारों के अनुसार डर जैसे लगातार चिंता करना, तनाव में रहना, गुस्सा पालना, ये सब हमारे शरीर पर एक भारी बोझ डालते हैं। हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यून सिस्टम, उसे कमजोर करते हैं। और प्रेम? वही प्रेम जिसमें अपनी देखभाल करना, खुद के प्रति दया रखना, दूसरों के लिए करुणा रखना शामिल है, वो हमें हल्का महसूस कराता है। हाँ। और शरीर की जो स्वाभाविक हीलिंग पावर है, उपचार क्षमता, उसे बढ़ाता है। किताब तो यहाँ तक कहती है कि कई बीमारियां असल में हमारे अंदर दबे हुए डर, अपराध बोध या गुस्से की शारीरिक अभिव्यक्ति हो सकती हैं। बाप रे। हाँ, तो जब हम अपने शरीर को सिर्फ एक मशीन नहीं समझते, बल्कि एक पवित्र स्थान की तरह मानते हैं और उसकी देखभाल करते हैं, तो जाहिर है स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो ये सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रेम की ओर वापसी है, ये असल में बाहर की दुनिया को बदलने की यात्रा नहीं है, नहीं, बल्कि अपने अंदर की दुनिया को बदलने की है। असली सफर तो भीतर का है। बिल्कुल सही कहा। डर हमें बाहरी चीजों में उलझाए रखता है, क्या मिलेगा, क्या खो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल। लेकिन प्रेम हमें अपने भीतर की शांति से जोड़ता है, हमारे सहज ज्ञान से और उस सार्वभौमिक शक्ति से जिसे हम ईश्वर कहें या कुछ और। किताब में तो प्रेम को ईश्वर का ही दूसरा रूप कहा गया है। अच्छा। तर्क ये है कि हम उस परम शक्ति से कभी अलग थे ही नहीं। डर महज एक भ्रम है, एक पर्दा है जिसने हमें यकीन दिला दिया है कि हम अकेले हैं, कमजोर हैं। लेकिन आज की दुनिया में इतनी भागदौड़ है, इतना शोर है बाहर, कि अंदर की वो शांत आवाज सुने कैसे? मुश्किल तो है। हाँ, वो आवाज जो शायद कहती हो सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो, उसे सुनना आसान नहीं है। यहीं पर ध्यान यानी मेडिटेशन, प्रार्थना और आत्मचिंतन जैसे अभ्यासों का महत्व सामने आता है। अच्छा। जिनका जिक्र किताब में भी है। ये तरीके हमें बाहरी कोलाहल से थोड़ा हटकर अपने अंदर झांकने में मदद करते हैं, ताकि हम अपनी असली शक्ति और प्रेम का जो स्रोत है उससे दोबारा जुड़ सकें। प्रार्थना का मतलब यहाँ सिर्फ कुछ मांगना है? नहीं, प्रार्थना का मतलब सिर्फ शब्द दोहराना या कुछ मांगना नहीं, बल्कि दिल खोलकर उस उच्च शक्ति से एक कनेक्शन महसूस करना है। और ध्यान हमें उस आंतरिक शांति का अनुभव कराता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। और इसी से जुड़ी हुई बात है आत्म प्रेम की। हाँ बिल्कुल। किताब इसे सिर्फ अच्छा महसूस करने से कहीं ज्यादा गहरा मानती है, पर क्या ये थोड़ा स्वार्थी नहीं लगता? आत्म प्रेम किताब के नजरिए से देखें तो ये स्वार्थ नहीं, बल्कि ये जरूरी है, बुनियाद है। कैसे? आत्म प्रेम का मतलब है अपनी पिछली गलतियों के लिए खुद को माफ करना, खुद के प्रति उतने ही दयालु होना जितने हम शायद दूसरों के प्रति होते हैं, अपनी कमियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। और वो अपराध बोध, हाँ, उस अपराध बोध के बोझ को उतार फेंकना। विलियमसन का तर्क है कि जब तक हम खुद को पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, खुद से प्रेम नहीं करते, तब तक हम दूसरों को भी सच्चे दिल से प्रेम नहीं दे सकते। ये हमारी क्षमता को खोलता है, हमें ज्यादा प्रामाणिक बनाता है। इस पूरी बातचीत में मुझे लग रहा है क्षमा यानी माफी एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। बिल्कुल है। किताब कहती है कि जब तक हम माफ नहीं करते, हम अतीत के कैदी बने रहते हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली विचार है। सोचिए, पुराने जख्मों को, नाराजगियों को पकड़ कर रखना, उस कड़वाहट को बार बार महसूस करना। हाँ, वो बोझ लगता है। ये जहर सिर्फ हमें ही जलाता है ना, उस व्यक्ति को नहीं जिसने शायद चोट पहुंचाई थी। सही बात है। किताब ये साफ करती है कि माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था या हम उसे भूल जाएं। नहीं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है कि हम उस दर्द के बोझ को, उस गुस्से के बोझ को अपने दिल से उतारने का फैसला करते हैं। ये अपने आप को उस अतीत की गिरफ्त से आजाद करना है।
खुद को आजाद करना। हाँ, बिना माफी के प्रेम टिक नहीं पाता, वो खुलकर बह नहीं पाता। लेकिन माफ करना कहना बहुत आसान है, मुश्किल है। करना उतना ही मुश्किल, खासकर जब चोट बहुत गहरी हो। किताब इसके लिए कोई रास्ता सुझाती है, कोई तरीका? हाँ, और वो रास्ता यथार्थवादी है, प्रैक्टिकल है। किताब कहती है कि माफी अक्सर एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस। कोई एक बटन दबाने जैसा काम नहीं कि दबाया और हो गया। अच्छा, पहला कदम शायद सिर्फ माफ करने का इरादा करना हो। बस एक इच्छा कि हाँ, मैं इस बोझ से मुक्त होना चाहता। हाँ, इरादा। फिर कोशिश करना कि हम उस व्यक्ति को सिर्फ उसकी गलती के चश्मे से न देखें। तो कैसे देखें? बल्कि एक इंसान के तौर पर देखें, उसकी अपनी कमजोरियों के साथ, उसके अपने डरों के साथ। इससे शायद थोड़ी करुणा पैदा हो। करुणा। हो सकता है आज आप माफ करने का फैसला करें, कल फिर वही गुस्सा या दर्द महसूस हो और आपको फिर से वही चुनाव करना पड़े, डर या प्रेम। ये तो लगातार चलने वाला काम है। हाँ, किताब हमें याद दिलाती है कि हमें दूसरों को उनकी आत्मा की रोशनी से देखना है, ना कि उनकी गलतियों के अंधेरे से। यही अभ्यास धीरे धीरे दिल को हल्का करता है, बोझ उतरता है। तो ये सब बड़े बड़े विचार रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में कैसे ढलें? सुबह उठने से लेकर रात सोने तक इसे कैसे जिया जाए? इसका जवाब बहुत सीधा है, छोटे छोटे पल पल के चुनावों में। हर स्थिति, हर बातचीत, हर पल हमें एक मौका देता है। किस चीज का मौका? चुनाव करने का, कि हम डर से प्रतिक्रिया दें या प्रेम से। जैसे कोई उदाहरण? जैसे सुबह की शुरुआत चिंता के साथ करने के बजाय एक पल रुककर ये इरादा करना, आज मैं जहां तक हो सकेगा प्रेम और शांति को चुनूंगी। ट्रैफिक में फंसने पर गुस्सा करने के बजाय गहरी सांस लेना, किसी की आलोचना का जवाब तुरंत बचाव या हमले से देने के बजाय शायद शांति से अपनी बात रखना या चुप रहना चुनना। बहस में जीतने से ज्यादा जरूरी रिश्ते को महत्व देना। बिल्कुल। किताब का सार यही है कि ये छोटे छोटे चुनाव ही मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। क्या कोई खास अभ्यास है, कोई प्रैक्टिकल चीजें जो इस चुनाव को आसान बनाने में मदद कर सके? हाँ, किताब 3 मुख्य अभ्यासों पर काफी जोर देती है, जिन्हें रोजमर्रा की आदत बनाया जा सकता है। पहला है आभार, यानी ग्रैटिट्यूड। रोज शायद सोने से पहले कुछ उन चीजों को याद करना और महसूस करना जिनके लिए हम शुक्रगुजार हैं। इससे क्या होता है? इससे हमारा ध्यान कमियों और शिकायतों से हटकर नियामतों पर जाता है और ये तुरंत हमारी ऊर्जा बदल देता है, मूड बदल देता है। अच्छा, और दूसरा है माफी, फॉरगिवनेस। रोज के जो छोटे मोटे मनमुटाव होते हैं, किसी की कही बात जो चुप गई, उसे रात को सोने से पहले मन से निकाल देना, जाने देना। हाँ, मैं इसे जाने देता हूँ, मैं माफ करता हूँ, ताकि वो कड़वाहट अंदर जमा ना हो, दिल हल्का रहे। और तीसरा है करुणा, कंपैशन। और ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी। हाँ, अपने लिए भी। जब हमसे कोई गलती हो जाए तो खुद को कोसने के बजाय उससे सीखना और आगे बढ़ना, अपनी इंसानियत को स्वीकार करना। यही नरमी हमें दूसरों के प्रति भी ज्यादा समझदार बनाती है। तो ये एक धीमी, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि आज फैसला किया और कल सब बदल गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें धैर्य की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा। किताब इसकी तुलना बागबानी से करती है। बीज बोने और फल आने में समय लगता है ना? हाँ, लगता है। लगातार देखभाल करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है। वैसे ही प्रेम को चुनना एक सतत अभ्यास है, रोज का काम है। कभी हम चूकेंगे भी, कभी डर हावी होगा, लेकिन फिर से होश में आकर प्रेम को चुनना होगा। धैर्य और विश्वास यहाँ बहुत जरूरी है। विश्वास किस चीज में? विश्वास कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं और उस प्रक्रिया पर भरोसा रखना जो हमें धीरे धीरे बदल रही है, हमें हमारे असली स्वरूप के करीब ला रही है। अब एक सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आ सकता है कि क्या मेरे अकेले के प्रेम चुनने से वाकई कोई फर्क पड़ेगा? दुनिया इतनी बड़ी है, इतनी समस्याएं हैं, एक व्यक्ति क्या कर सकता है? किताब का जवाब है हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ेगा और बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। कैसे? प्रेम एक संक्रामक ऊर्जा है, एक तरंग की तरह। जब एक व्यक्ति डर के बजाय प्रेम चुनता है तो वो सिर्फ अपनी दुनिया नहीं बदलता, बल्कि अनजाने में अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। सोचिए, एक शांत और प्रेमपूर्ण व्यक्ति के पास बैठकर कैसा महसूस होता है? हाँ, अच्छा लगता है, शांति मिलती है। वही। और इतिहास में देखें, गांधी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, इनकी ताकत किस चीज में थी? हथियारों में तो नहीं थी। नहीं, उनकी ताकत उनके प्रेम, सत्य और क्षमा के सिद्धांतों में थी। उन्होंने डर के ऊपर प्रेम को चुना और लाखों लोगों को प्रेरित किया। तो हाँ, एक व्यक्ति फर्क ला सकता है। एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है।
तो हाँ, एक व्यक्ति फर्क ला सकता है, एक चिंगारी पूरे जंगल में आग लगा सकती है। किताब ये भी कहती है कि प्रेम हमें असली स्वतंत्रता देता है। ये कैसे? हम तो आजाद ही हैं, है ना? हम बाहरी रूप से शायद आजाद हों, लेकिन किताब बात कर रही है आंतरिक स्वतंत्रता की। आंतरिक स्वतंत्रता। हाँ, डर हमें किसका कैदी बनाता है? दूसरों की राय का, समाज की उम्मीदों का, सफल होने या ना होने के भय का। हम लगातार खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। प्रेम हमें इस बोझ से मुक्त करता है। कैसे? यह हमें याद दिलाता है कि हमारी कीमत बाहरी उपलब्धियों पर निर्भर नहीं करती। हम जैसे हैं वैसे ही ईश्वर की रचना होने के नाते पूर्ण हैं, मूल्यवान हैं। अच्छा। ये एहसास हमें दूसरों की मंजूरी के डर से आजाद करता है। यही असली स्वतंत्रता है, बिना किसी डर के जीना, प्रामाणिक रूप से जीना। तो कुल मिलाकर इन अंशों का सार, निचोड़ ये है कि हमारी असली ताकत, हमारा असली उद्देश्य और हमारी सच्ची मुक्ति डर को छोड़कर प्रेम को चुनने में ही है। हाँ, यही हमारी वास्तविक पहचान है। हाँ, किताब का केंद्रीय संदेश यही है। प्रेम हमारी आत्मा का स्वभाव है, ईश्वर से हमारा अटूट संबंध है। डर सिर्फ एक सीखा हुआ भ्रम है जिसे हमने सच मान लिया है। और चमत्कार क्या है? विलियमसन कहती हैं, चमत्कार तब होता है जब कोई इंसान डर की जगह प्रेम चुनता है। हर बार जब कोई नफरत का जवाब मुस्कुराहट से देता है, जब कोई मुश्किल में करुणा दिखाता है, जब हम अपनी कमियों के लिए खुद को माफ करते हैं, वो एक चमत्कार है। हर पल, हर चुनाव एक चमत्कार रचने का अवसर है। तो हमने आज मैरियन विलियमसन की अ रिटर्न टू लव पर आधारित इन विचारों का एक काफी विस्तृत विश्लेषण किया। हाँ, गहन चर्चा हुई। और मुख्य बात यही उभर कर आती है कि जीवन हमें लगातार दो रास्ते दिखाता है, एक डर का और एक प्रेम का। और प्रेम को चुनना सिर्फ एक अच्छी भावना नहीं है, नहीं, बल्कि ये हमारी आंतरिक शक्ति, हमारी स्वतंत्रता और हमारी दिव्यता से जुड़ने का एक सचेत निर्णय है। बिल्कुल। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हाँ। कल्पना करें कि अगर हम हर बातचीत में, हर निर्णय में, हर सोच में बस एक पल रुककर खुद से पूछें, प्रेम यहाँ क्या करेगा, या इस स्थिति में प्रेमपूर्ण प्रतिक्रिया क्या होगी, तो सिर्फ हमारा अपना जीवन ही नहीं बल्कि हमारे रिश्ते, हमारा समाज, यहाँ तक कि दुनिया की जो बड़ी समस्याएं हैं वो किस तरह बदल सकती हैं। ये सोचने वाली बात है। हाँ, आज ऐसी कौन सी एक छोटी सी स्थिति हो सकती है जहां ये चुनाव आजमाया जा सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं जी। यह याद रखते हुए कि ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन, हर पल डर पर प्रेम को चुनने की, अपनी रोशनी को पहचानने और उसे दुनिया में फैलाने की। दोस्तों, प्यार ही हमारी असली पहचान है। डर हमें छोटा करता है, लेकिन प्यार हमें आजाद करता है। और यही इस यात्रा का सबसे बड़ा संदेश है, अ रिटर्न टू लव। दोस्तों, इस पूरी ऑडियो बुक के साथ आपने केवल शब्द नहीं सुने, बल्कि एक आत्मिक यात्रा की है। डर से प्रेम की, अंधकार से प्रकाश की और संदेह से विश्वास की। अगर इन शब्दों ने आपके दिल को छुआ है तो याद रखिए, ये परिवर्तन यही रुकना नहीं चाहिए। प्यार केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये रोजमर्रा का अभ्यास है। जब भी आप कोई चुनाव करें, खुद से पूछें, क्या मैं डर चुन रहा हूं या प्यार? और जब आप प्यार चुनते हैं तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदलते हैं, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को भी रोशन करते हैं। मैं हूं संदीप सरोहा और ये था आपके लिए मेरे चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक का एक खास प्रयास। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसी महान किताबों के सार लेकर आता हूं जो आपकी सोच को बदलेंगे, आपकी आत्मा को गहराई देंगे और आपके जीवन को नई दिशा देंगे। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए और इस ज्ञान को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए, क्योंकि जब ज्ञान और प्यार फैलता है तभी उसका असली असर होता है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, आपके भीतर एक रोशनी है और यह रोशनी कभी बुझ नहीं सकती। डर चाहे जितना भी बड़ा लगे, लेकिन प्यार उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तो अब आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी में बार बार, हर दिन, हर पल यही चुनाव कीजिए, डर नहीं, प्यार। और मिलते हैं आपसे अगली ऑडियो बुक में, यहीं आपके अपने चैनल एनलाइटनिंग ऑडियो बुक पर।